हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसकी कंसेप्ट क्लासेस स्टार्ट की थी, बहुत से लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट एंड सेट एग्जाम ऑन पेपर 1 की ये क्लासेस है, तो पेपर 1 के लिए आप निश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। फ्री का कंटेंट आपको मिलेगा और आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं सॉल्व कर पाऊँ। कुछ दिनों में मैं लाइव सेशंस भी लेके आने वाला हूँ, तो उससे पहले सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए तो उसके बाद में लाइव सेशंस भी लेके आऊंगा एंड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, तो भी आपके लिए निश क्लासेस बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे पेपर 2 जो था वो कॉमर्स था, तो मैं कॉमर्स का भी करवाऊंगा। बट अभी ऑडियंस कम है तो इसलिए मैं कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ज्वाइन कीजिए, आप मेरे को बताइए, मैं वो वाले टॉपिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू। एंड अभी हम करने वाले हैं आज एजाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, एजाइल कम्युनिकेशन होता क्या है, तो एजाइल कम्युनिकेशन को हम देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर होने वाला है, छोटी सी चीज़ है। इससे पहले हम कर चुके हैं थिंकिंग हैट्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, डायलेक्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब 7 C's, ये सब हम देख चुके हैं। तो एजाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी स्लाइड यहाँ पे आ गई है, चलिए देख लेते हैं एजाइल कम्युनिकेशन क्या है। एजाइल कम्युनिकेशन refers to a flexible and adaptive approach to communication that is characterized by responsiveness, collaboration and ability to quickly adjust to changing circumstances or requirements। ठीक है, एजाइल कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजाइल कम्युनिकेशन एक फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव अप्रोच है। जैसे डायनेमिक्स चेंज होते हैं, आपको पता नहीं होता कि देखिए इन्वायरमेंट क्या होती है, इन्वायरमेंट डायनेमिक होती है, आपको पता नहीं है कौन से अगले पल क्या हो जाएगा। ठीक है, दैट इज डायनेमिक। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में भी इस तरह से आपको पता नहीं होता कि सामने वाला क्या जवाब देगा। ठीक है, तो एजाइल कम्युनिकेशन उसी टाइम पे हम यूज करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, एडेप्टिव होता है। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है कम्युनिकेशन की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं, जब कोलैबोरेट करते हैं या फिर हमें क्विकली एडजस्ट करना होता है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के, यानी कि डायनेमिक सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट है, सामने वाला किस तरह का जवाब चाहता है, तब हम यूज करते हैं एजाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस कंसेप्ट ओरिजिनेट फ्रॉम एजाइल मैथडोलॉजी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, एजाइल मैथडोलॉजी से। ठीक है, which is commonly used in software development but has also been applied to various other fields and industries। एजाइल मैथडोलॉजी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब ये मुझे भी नहीं पता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। इसमें शायद जो भी डायनेमिक एनवायरनमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हमारे इंजीनियर या फिर जो भी सॉफ्टवेयर टीम्स होती है, तो उस हिसाब से एजाइल कम्युनिकेशन को हम देख सकते हैं। जब हमें क्विकली एडजस्ट करना हो टूवर्ड्स द चेंजिंग सर्कमस्टांसेज और एज पर द रिक्वायरमेंट्स टूवर्ड्स द डायनेमिक सर्कमस्टांसेज, देन वी यूज आर एजाइल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल। हम इसमें किसी भी तरह से उत्तर दे सकते हैं, सामने वाला क्या सवाल पूछने वाला है उस तरह से हम अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपने आप से जवाब पैदा कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, मतलब कि ये रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट होगा, और इंक्रीमेंटल है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इंक्रीमेंटल क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एजाइल कम्युनिकेशन एम्फसाइज iterative and incremental progress। ठीक है, इसमें the communication process are broken down into smaller manageable task or deliverable। This allows for regular feedback, adjustment and improvement throughout the communication process। इसमें बोला क्या जा रहा है, एजाइल कम्युनिकेशन में होता क्या है कि हम स्मॉलर पार्ट्स में टास्क को डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें फीडबैक मिलती है। ये मतलब ऐसे इटरेटिव रिपीटेटिव चलता रहता है। ठीक है, ये ए पर्सन है, इसने कम्युनिकेट किया बी को, इसने फीडबैक दी कि हाँ ऐसे होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा। जैसे घर के बाहर आप जाते हो, आप अपने दोस्तों से किसी से बात करते हो, दैट इज एजाइल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज एडजस्टेबल एंड इट इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव। ठीक है, देन वी हैव कोलैबोरेटिव। इसमें कोलैबोरेशन होती है। कोलैबोरेशन किस तरह से होगी, टीम वर्क यूज करते हैं। ठीक है, हम टीम में काम करते हैं या फिर ओपन डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब किसी के साथ बात करते हो कोलैबोरेशन होगी ना, आप शेयरिंग ऑफ थॉट्स करोगे, अपने थॉट्स एक्सचेंज करोगे। ठीक है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कलेक्टिव एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बता रहे हो, अपना अपना व्यू पॉइंट बता रहे हो, दैट इज कोलैबोरेशन। देन अडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, आप अडेप्ट करते हो जैसी आपकी नीड्स है, जैसी रिक्वायरमेंट्स है, जैसी प्रियोरिटीज़ है, जिस तरह का आपको फीडबैक चाहिए उस तरह से आप अडेप्ट करोगे इन्वायरमेंट को एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, आप क्विकली एडजस्ट करते हो अपना जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन क्या आता है,
ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, आप एकदम से जवाब दे रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट रहोगे, ठीक है। आप इसमें दिस प्रमोट ट्रस्ट अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए जैसे हम ट्रांसपेरेंसी एजाइल कम्युनिकेशन को आप उस तरह से भी ले सकते हो जिसमें हमें वो फायर वाले आंसर नहीं देने होते, कुछ ऐसे क्विक आंसर्स करने होते हैं, ठीक है। वो एक गेम होती है कि वन वर्ड में एकदम से क्विक आंसर करना है आपको, जो भी आपके दिमाग में पहले आता है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, ट्रस्ट आपका इंक्रीज होता है, बिकॉज आप एकदम से बिना सोचे समझे जल्दी से जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो उसको हम एजाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फीडबैक ओरिएंटेड होता है, सामने वाले से आपको फीडबैक मिलती है जब आप ऑब्वियसली जब एजाइल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हो आप इंटरपर्सनल, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के साथ, सामने वाली एंटिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको फीडबैक मिलेगी ही मिलेगी। देन एम्पैथेटिक एंड यूजर सेंट्रिक होता है, ठीक है। जब आप किसी से बात करो, किसी की सिचुएशन समझ रहे हो तो आप उसके प्रति एम्पैथेटिक रहोगे, ठीक है, आप एम्पैथी दिखाओगे उसके प्रति, ठीक है। आप यूजर सेंट्रिक रहोगे, दूसरा पर्सन पता नहीं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आप उसके साथ सहानुभूति दिखाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप उससे बात करोगे। अगर वो लड़ाई करेगा तो आप लड़ाई करोगे, अगर वो लड़ाई नहीं करेगा, अच्छे से अपनी कोई सिचुएशन समझा रहा है तो आप उसके साथ अच्छे से बात करोगे। तो इसमें नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ऑडियंस और एंड यूजर्स, आप क्या करते हो, समझते हो जो सामने वाला ऑडियंस होता है उसकी नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है ये बात कहने का, आप उस ऑडियंस को चाहिए क्या, तो उस हिसाब से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। देन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो जाती है। मैंने जैसे बताया एजाइल कम्युनिकेशन कैसे लगा, पर्सन ए है, पर्सन बी है, इसने इसको बात कही, इसने उसके बदले फीडबैक या कुछ और बात कही, फिर ये ऐसे ऐसे गोल में चलता जाएगा। इटरेटिव प्रोसेस है और इसमें ये बार बार ये वाला पर्सन अपना और ये वाला पर्सन अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करता जाएगा एज पर द सिचुएशन, बिकॉज इट इज एजाइल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, बार बार आप इंप्रूवमेंट करते हो, आप नया फीडबैक लेते हो और आप उस चेंजिंग डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आंसर करते हो क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एजाइल कम्युनिकेशन वर्क करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।